विर्गो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक के लिए। ठीक है, ये हफ्ता आपकी लाइफ में ओवरऑल किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। चाहे सेहत की बात कर लेते हैं, करियर की बात कर लेते हैं, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को चेक करने वाले हैं। वो कौन से चेंजेस हैं जो इस टाइम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो, और जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप फेस कर रहे थे वो अगेन आप अपनी लाइफ में ना देखो। तो इस रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स के साथ। सबसे पहले तो देखेंगे कि एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लव मैसेज और डिटेल देखेंगे टेरो कार्ड्स में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एंजल्स कार्ड से एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स का मैसेज चेक कर लेते हैं। एंजल्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। Prioritize. Okay, focus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. So आपके लिए मैसेज ये निकल के आया है कि जी आप अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे, अपने फैमिली के लिए, मतलब जैसे भी आप कुछ चीज़ों को भूल चुके हो। ठीक है, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप कुछ चाहते हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो। सो आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप उनके ऊपर भी फोकस करो। जहाँ आपकी खुशी है, जहाँ आपका सुकून है, या आपको लगता है कि इस दुनिया में ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। वो कोई भी गोल हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो सकता है, कोई भी डिज़ायर हो सकता है, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, कुछ भी, जो भी आपकी ख्वाहिश है ना, जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं, इस टाइम में उनको प्रायोरिटी दो ताकि आपको यूनिवर्स सपोर्ट करे। ठीक है, यूनिवर्स आपको मोटिवेट करे और आपको उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपकी मदद करे। सो मैसेज हमारे पास ये है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हो इस दुनिया के चक्कर में ना। आप अपनी ख्वाहिशों को बहुत पीछे छोड़ चुके हो, इसलिए ये मैसेज निकल गया है। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ लव मैसेज क्या है फॉर योर लव लाइफ रिलेशनशिप। ओके, अभी तो मैं शफल कर रही थी और 2 कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। लेट्स सी क्या है। वैसे 1 कार्ड लेना था पर 2 ही कार्ड्स आए हैं, तो दोनों में ही मैसेजेस को देख लेते हैं। एक तो है रिलीज योर एक्स और एक है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। सो मैसेज यहाँ पर ये है कि मुझे लगता है आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर से दूर हैं, या फिर आपको आपकी लव लाइफ वाली साइड पर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। ऐसा है कि आपने एफर्ट्स बहुत करी हैं पर वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। मीन्स कि आज आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, ठीक है, आप उससे दूर हो। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट आपके अंदर ही है आज भी, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो डीपली, और इतना ज़्यादा सोचते हो इस वजह से ही या तो वो चीज़ें आपकी सेहत के ऊपर या करियर साइड पे या आपके रूटीन पे इफ़ेक्ट कर रही होंगी। या फिर ये सोचो आप कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड बहुत टाइम से था। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का यहाँ पे पास्ट के ही 2 कार्ड्स आए हैं, यानी कि पुराने रिश्ते के बारे में ये मैसेजेस हैं जो आज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं है। पर हाँ, एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसके वापस भी आने की एनर्जी हो सकती है, पर ये आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो आपको मिल भी सकता है। सो परेशान होने से तो बहुत बेहतर है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखो। जितना रिलैक्स रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एक तो पुराना जो भी है ना आपके दिल में बैठा हुआ है, उसने मेरे साथ ये किया, ये हुआ, वो चीज़ें माइंड से निकाल दो, ठीक है, और अपने आज के बारे में सोचो। ये पर्सन के वापस आने के चांसेस हैं। अगर आप अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से दूर हो ना, नो कांटेक्ट में हो,
और वापस उसे लेके आना चाहते हो लाइफ में, तो यहाँ पर एनर्जी बन सकती है। ज़रूरी यही है कि आपको फ़िलहाल उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली उस चीज़ के बारे में भी अगर कुछ नेगेटिव हुआ था, ठीक है, और गलतियाँ उस पर्सन की साइड से थी और उसी की वजह से चीज़ें खराब हुई। अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या मैसेजेस हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, ये भी देख लेते हैं क्या है। और देखते हैं, 7 ऑफ वाटर की एनर्जी है, ठीक है। फिर है यहाँ पे 5 ऑफ एयर की एनर्जी, मैजिशियन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, और आपके पास है 7 ऑफ फायर, एस ऑफ एयर, एंड लास्ट वन है किंग ऑफ फायर। फायर के कार्ड्स हैं और साथ में है यहाँ पर एयर साइंस भी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में अगर किसी लिब्रा, जिमिनी या एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हैं ना, यानी कि सौर साइंस के साथ में डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों की वजह से ना आपकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे आज तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज भी जब उनके बारे में सोचते हो तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए और टेंशन को क्रिएट करती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी में हो सकता है और लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी में हो सकता है। अच्छा, इस हफ्ते की जो एनर्जीज है ना, यहाँ पर ऐसा है कि भाई आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ऐसा होता है ना कि जब इंसान को समझ में आ रहा होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, और अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स या फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो इस हफ्ते के बीच में। मतलब फिर आप नहीं देख रहे कि ये रास्ता सही है या नहीं, बस मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो मुझे हासिल करनी है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ ना इस टाइम की, तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है। आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जाने वाली हैं और जितना ध्यान दोगे ना अपनी स्टडीज़ पे, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को कवर कर पाओगे और अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर जो है ना डिसीजंस को ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, कुछ नया कर पाओगे। अगर हम बात करें यहाँ पर करियर साइड की, ठीक है, तो करियर साइड में ये है कि जहाँ पर जैसे भी चीज़ें चल रही हैं ना, आपने कोशिश ये करनी है कि इनको कंटिन्यू रखना है। इस टाइम में वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, नए नए मौके मतलब मिल सकते हैं, नए नए दरवाजे खुल सकते हैं, नए लोग मिलेंगे आपको, नए ऑफर्स आएंगे। पर यहाँ पर ऐसा है कि जैसे पिक एंड चूज वाली सिचुएशन बनी है। जब बहुत सारे सामने ऑप्शंस होते हैं ना, ऑफर्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं, तब इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। और जब इंसान कंफ्यूज होता है या फिर आपकी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप यहाँ पर चूज करने से डर रहे हो कि पता नहीं इसमें क्या होगा, या घबरा रहे हो, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं ज़रूरी आपको भी एक चीज़ बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट करियर साइड पर है, ये किसी भी तरह से हो सकता है। लाइफ में ये सिचुएशन आपके लिए बहुत सारे चॉइसेस को, ऑप्शंस को अब सामने रखने वाली है। और ये टाइम ऐसा है कि आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आप यहाँ पर जो एक फैसला कर रहे हो, ये आने वाले 6 माह, 1 साल, 2 साल, इस तरह इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब डिसीजन ये आपके ऊपर है कि आप वो अपने हक में कितना बेहतर डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि सामने अगर चॉइसेस हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि भाई सब कुछ ही सही होगा, उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है जो कि रिस्की भी है। तो आपने सही फैसला करना है, बहुत सोच समझ के फैसला करना है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो मतलब प्रॉब्लम मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में अभी तक क्रिएट हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज़्यादा हुए हैं। चाहे हम रिलेशन की बात कर लें, हम करियर साइड की बात कर लें, आपको लोगों के सजेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, या आप खुद से ही अपनी बात जो है ना वो हर एक से शेयर करने लग जाते हो। आप सजेशंस मांगना शुरू कर देते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि आप अपनी तरफ से एक अच्छी बात सोचते हो कि भाई मेरे पास मशवरा आएगा, और जहाँ पर हो सकता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, सामने वाला मुझे अच्छी गाइडेंस दे रहा होगा, पर आप पता है क्या करते हो, आप कुछ ऐसे लोगों को भी अपनी बातें बता देते हो जो आपसे हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, और उनके दिल में बुग़्ज़ है, वो आपका गलत सोचते हैं। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये निकल के आया है कि अब से ना अपनी बातें अपने तक रखना शुरू करो।
अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिले, तो अब अपनी बातें अपने तक रखनी होंगी, नहीं तो आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग इस वक़्त में हैं, जो चाहते हैं कि आपकी कोई बात उनके हाथ लगे, ठीक है? आपकी कोई कमज़ोरी उनको पता चले और वो फिर उस चीज़ का गलत जो है ना वो यूज़ कर सकें। कोई बहुत बड़ा मुझे डिसीज़न आप इस हफ़्ते के बीच में लेते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनी हुई है। देखो, ये टाइम ऐसा है जब आपका आपके डैड के साथ ना थोड़ा बातचीत डिस्टर्ब रहने वाली है, या उनको आपके थॉट्स की समझ नहीं आएगी, या आपको उनके थॉट्स की समझ नहीं आएगी, तो वो गुस्से वाली साइड पे या लड़ाई झगड़े वाली साइड पे चीज़ें जा सकती हैं। जबकि वो आपको सही बात समझा रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से आपको एक अच्छा सजेशन दे रहे हैं। पर यहाँ पर आप जो है ना वो थोड़ा-सा बात ऐसी कर सकते हो जो शायद उनको हर्ट करे, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा-सा बचना होगा। देखो, उनकी एज का ख़्याल करो और रिश्ते का भी, क्योंकि वो आपके डैड हैं। अगर आपको कोई बात बोल रहे हैं, नहीं भी आपको नहीं समझ में आ रही, तो चुप कर जाओ फ़िलहाल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पॉइंट्स रखने के लिए ना आप उनको हर्ट कर दो, ठीक है? वो चीज़ सही नहीं होगी। कुछ लोग रैंडमली आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। मीन्स कि ऐसे लोग जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? अब असल में ना अंदर के खाते में ये लोग आपके खिलाफ हैं, आपको बस पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप मार्केट जा रहे हो, भई रास्ते में एक अनजान इंसान सामने से आ रहा है और वो आपको कोई भी बात बोल रहा है। मतलब जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप वहाँ पर अपने लिए फाइट करो और लड़ो। इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। तो बेतुकी किस्म की लड़ाइयाँ, झगड़े, इन चीज़ों से आपने बचना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और ये टाइम है हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का जो आपने बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई है। चाहे वो कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है, आपका करियर साइड है, कोई भी आपका गोल है, ड्रीम है, कुछ भी जिसके लिए भी आप एफर्ट कर रहे हो ना, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है कि आपने उनका अब ख्याल करना है, क्योंकि लोग जो है ना वो मुझे थोड़ा-सा ना आपके अगेंस्ट दिख रहे हैं। अब एक रीज़न यहाँ पर ये भी है इस चीज़ की कि आप मतलब मैंने आपको बताया ना कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, आप अपने बारे में सोचोगे। तो वहाँ से क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। जब आपको ऐसा होता है मैंने अपने लिए कुछ करना है, अब उन लोगों को लगेगा कि आप सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है? या फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बस अपनी ज़ुबान पे थोड़ा ख़्याल रखना, बाकी करो वो जो आपको बेहतर लग रहा है। ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकालना जो किसी को भी हर्ट कर दे। अगर लव लाइफ़ की बात करें तो इस हफ़्ते के अंदर कोई नया मतलब कि ऑफ़र आपके पास आने के यहाँ पे चांसेस हैं। और पुराने जो एक्स की बात करें ना पार्टनर की, तो उसके साथ सुलह के भी चांसेस बन रहे हैं। पर कंटिन्यू रिलेशन है तो वहाँ पर ना चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट सी रहने वाली हैं। मीन्स कि इस टाइम में प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है रिश्ते को। सेहत की हम बात करें तो आपने अपने माइंड का मतलब कि माइंड के सुकून का या कह लो कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस वक़्त में, ठीक है? छोटी-छोटी बात को सर के ऊपर अपने सवार ना करना। वैसे तो मुझे यहाँ पे कोई इस तरह का इश्यू दिख नहीं रहा, जो कि सेहत से रिलेटेड है। पर हाँ, अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ीवर फ़ील हो रहा है ना, क्योंकि फ़ीवर की एनर्जी के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, तो कोशिश करना फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ ताकि वो चीज़ जो है ना वो लंबी ना चले, आपकी सेहत को ख़राब ना करे। ये एनर्जीज़ थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इस हफ़्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग डिटेल में देखना चाहते हो, तो वो आप मेरे सेकंड चैनल पे वॉच कर सकते हो। सेकंड चैनल का नेम है खाना बदोश और खाना बदोश 9999। बाकी ये चीज़ है कि उसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।